वेलकम बैक। साइक्लोन के बारे में, जो कि साइक्लोन बिपरजॉय न्यूज़ में था, उसके बारे में, साइक्लोन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी, ओके, जो कुछ साथ ही फैक्ट जैसे कि इसकी नेमिंग कैसे देते हैं, ओके, उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए, बिपरजॉय न्यूज़ में था, जो कि गुजरात के कोस्ट पर हिट किया। दैट्स वाई उसका इम्पैक्ट हमें नॉर्थ इंडिया में दिखाई दिया, हिंदी राजस्थान, पंजाब, हमारा न्यू दिल्ली में। सो ये इम्पोर्टेंट है भाई। फर्स्ट ऐसा हमारा साइक्लोन है जो कि अरेबियन सी में दिस सीज़न स्टार्ट हुआ और सो डेडली है। दैट्स वाई बहुत से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काम किए गए। 50 जून को ये हिट किया और वहाँ पर 125 से लेकर 135 किलोमीटर की स्पीड थी इसकी। 69 ट्रेनों को रद्द किया गया। 44,000 जो पीपल है हमारे वहाँ से इवैक्यूएट किए गए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। ओके जी। मेन लीजिए कराची रीजन में भी हिट करने के चांसेस के यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ये यहाँ पर हिट किया, इसके यहाँ पर भी जा सकता था, डायरेक्शन चेंज हो गई और ये गुजरात में हिट किया। इसका इम्पैक्ट अभी भी आपको दिखाई देगा जब ये हमारी मेनली किसी भी सरफेस पर हिट करेगा, जिसको हम लैंडस्लाइड के नाम से जानते हैं। देन उसका जो पावर है वो अपनी ख़त्म कर देता है, लेकिन जो हैवी आपको रेनफॉल दिखाई देगा, हैवी थंडरस्टॉर्म वहाँ पर दिखाई देता है। इसकी स्पीड 125 से लेकर 135 किलोमीटर होने के कारण हम इसको वेरी सीवियर साइक्लोन कैटेगरी में डाल चुके हैं। लो प्रेशर एरिया जितना होगा, अभी ये बता रखा है, सभी कैटेगरीज है हमारी, ठीक है। इंटरनेशनल जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये लिस्ट डाली जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेम्स हैं, डिफरेंट रीजन में आपको डिफरेंट नेम दिखाई देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए, करेबियन हमारे सीज आ गए, इन दी अटलांटिक रीजन आ गया, वहाँ पर हम इसको हरिकेन नाम के साथ जानते हैं। इन यूएसए में इसको टोर्नाडो के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडियन ओशियन में आपको दिखाई देता साइक्लोन नेम है इसका। ऑस्ट्रेलिया में इसको एज आ बैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर टाइफून के नेम से इन दी पैसिफिक और इन दी चाइना रीजन में, और जापान रीजन में अलग इसका नेम है। यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, इसको आप रीड कर सकते हो। देखो, कैरेबियन सी में इसको हरिकेन के नाम से, चाइना सी में टाइफून के नेम से, इंडियन ओशियन में एज अ साइक्लोन एंड दी जापान टाइफू, देन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में बैली एंड फिलीपींस में बोगोई, साथ ही में यूएसए में टोर्नाडो। देखो, ये तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एवरी ईयर जो भी हमारा एवरी टाइम जो भी न्यू साइक्लोन आएगा, देन उसका नेम डिफरेंट होगा। जैसे कि बिपरजॉय, ठीक है, ओके जी। जैसे साइक्लोन मोचा, ऐसे नेम डिफरेंट कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं, उनको हमने ध्यान में नहीं रखना। ओनली जो न्यूज़ में आएगा, जैसे कि हमारा पहले मोचा आया था, वो जमन ने दिया। बिपरजॉय आया, जे इसका नेम बड़ा बाय दी बांग्लादेश के द्वारा। इनको हमने ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। देखो, जो साइक्लोन फॉर्मेशन होगी, जो हमारी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होती है, जिसके कारण एक लो प्रेशर क्रिएट होगा इन दी ओशन में। जब लो प्रेशर क्रिएट होगा ओशन में, देन उसके बाद में यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन दिखाई देगी आपको साइक्लोन की बनने की। देखो, मेनली तो ये स्टैटिक फैक्ट है, जो कि वनडे एग्जाम में वहाँ पर पूछने के चांस है। ग्रीक जो वर्ड है हमारा साइक्लोस, उससे हमने इसको लिया है, इसका नेम को। इसका नेम क्या है? कॉइल्स ऑफ द स्नेक, जो कि नेम कॉइन किया गया था बाय दी हेनरी पिडिंगटन के द्वारा, ठीक है जी। वनडे एग्जाम में कोई भी एसएससी का, एमटीएस का, वहाँ पर ध्यान में रखियो, आरआरबी का, वहाँ पर पूछने के चांस हैं। लेकिन थोड़ा सा अच्छा एग्जाम होगा, देन वहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखो, ये रहा हमारा अर्थ। अर्थ के यहाँ पर क्या होगा? इक्वेटोरियल, सभी को पता है यहाँ पर पोल होते हैं हमारे। यहाँ पर क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये रहा साउथ हेमिस्फीयर, जहाँ पर डायरेक्शन बता रखी है। यहाँ पर मूव करने की, जैसे कि देखो यहाँ पर कैसे मूव करेगा, इस तरह से, जैसे ये जो इसकी जो फॉर्मेशन होगी, जो उसकी विंड ऐसे मूव करेंगी एज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जो साउथ हेमिस्फीयर में एज अ क्लॉकवाइज इस तरह मूव करेगा। इसके बारे में, इसका रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो, जो मेनली यहाँ पर बता रखा है भी, साइक्लोन है जो एनर्जी लेता है हमारी, जो प्रॉपर एनर्जी कहाँ से लेगा? ओशन से लेगा। जब वो हमारी सरफेस पर, जैसे कि कोस्ट पर हिट करेगा, देन वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसको हम लैंडस्लाइड के नाम से जानेंगे। इसका मेन रीज़न क्या है भाई? जो हमारा मेन फॉर्मेशन के लिए हमारी जो कोरियोलिस जो फोर्सेस हैं, जो भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन जहाँ पर एक कैच है। देखो, इक्वेटोरियल जो ये पॉइंट है जहाँ पर हमारी कोरियोलिस जो फोर्सेस हैं वो जीरो होती हैं,
बहुत निग्लिजिबल होती हैं। दैट्स वाई वहाँ पर हमारे साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं होती। मीन्स कि जो हमारे यहाँ पर 5 डिग्री से लेकर -5 डिग्री तक, सो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक जहाँ पर हमारे साइक्लोन की फॉर्मेशन होना नहीं होती, वहाँ पर फॉर्मेशन हमारे साइक्लोन की नहीं होती। ठीक है, अब देखिए ये बातें भाई, ये रहा 0 डिग्री जहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ होगा और 5 डिग्री साउथ होगा, जहाँ पर हमारी साइक्लोन की फॉर्मेशन नहीं होगी। और देखो ये फेरल लॉ क्या कहता है भी, देखो कोई भी डायरेक्शन जो हमारी विंड है जब मूव करती है, देन वो हमारी जो अर्थ मूव कर रही है उसके कारण उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर हमारी जो विंड है साउथ से नॉर्थ की ओर चलेगी, साउथ से नॉर्थ की ओर चलेगी, ठीक है, इन दी, देखो इन दी नॉर्थ हेमिस्फीयर ये रही, जहाँ से ऊपर की ओर जा रही है लेकिन यहाँ पर बेंड करके इधर की ओर, ठीक है। और जहाँ से अगर हम साउथ की ओर चलें देन ये मूव कर जाएगी इन दी हमारे राइट की ओर। सो इन दी, सॉरी यहाँ पर देखो, इन दी नॉर्थ हेमिस्फीयर जो हमारी विंड है हमेशा राइट डायरेक्शन की ओर मूव करेगी, बेंड करेगी। और लेकिन इन दी साउथ डायरेक्शन, साउथ हेमिस्फीयर आपको अपनी विंड इन दी लेफ्ट डायरेक्शन की ओर बेंड करती हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ से लेफ्ट की ओर और जहाँ से नीचे चली फिर लेफ्ट की ओर, ठीक है। ये हमारा फरल लॉ है। दैट्स वाई इसके कारण ही जो हमारी साउथ नॉर्थ हेमिस्फीयर में है उसकी जो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी और इन दी साउथ हेमिस्फीयर एज अ क्लॉकवाइज होगी। देखो इन दी नॉर्थ हेमिस्फीयर जो हमारी विंड आएगी, ऐसे विंड आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाएगी, क्या होगा, यहाँ पर ये बेंड करेगी राइट की ओर, यहाँ पर बेंड करेगी राइट की ओर, यहाँ पर भी राइट की ओर, यहाँ पर भी राइट की ओर। सो देखो राइट की ओर चलेगी देन ये क्या होगी डायरेक्शन है इस प्रकार से। और यहाँ पर जो हमारा नीचे की ओर है मीन्स के साउथ हेमिस्फीयर में विंड आनी चाहिए थी ऐसे डायरेक्टली, लेकिन नहीं आएगी, मीन्स की लेफ्ट की ओर बेंड करेगी। मीन्स की विंड यहाँ पर, जो विंड जहाँ पर, यहाँ वाली विंड यहाँ पर और यहाँ वाली विंड ये रही हमारी इधर की ओर। सो यहाँ से क्रिएट होगा ऐसा सर्कल जो हमारा एक एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देगी आपको, ठीक है। सो भाई अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम डायरेक्टली दोबारा से साइक्लोन के लेकर डिफरेंट वीडियो मीन्स के प्रॉपर ज्योग्राफी एक्सपेक्ट के साथ, प्रॉपर एनिमेशन के साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको ये तो पता होगा ना जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है, ठीक है, ऐसे हमारी रोटेट करेगी ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब देखो ये रहा ये इक्वेटोरियल, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर जो हमारे फॉर्म होंगे उनको हम कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है जी, समझे बात। सो यहाँ पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन हो सकते हैं लेकिन उनका नेम यहाँ पर हरिकेन हो जाएगा, जहाँ पर इसमें टोर्नाडो कह देंगे जी, ठीक है। अब देखिए ये रहा, अब ये फैक्टर क्या है, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए काम आएंगे। अगर आपका वार्म टेम्परेचर होगा हमारे सी का, देन वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होगा, देन विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना स्टार्ट करेंगी, देन यहाँ पर फॉर्मेशन होने के चांस हैं। ये भी बताऊंगा भाई। आपको पता होगा जो देखो कोई भी हमारा एक जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो ही रिलीज करेगा ना, उसी तरह हाई प्रेशर से जब जो हमारी विंड्स है वो लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। देखो जैसे कि हमारा ये वाटर है, देखिए यहाँ पर मैंने पाइप डाल दी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये रहा, ठीक है। यहाँ पर इतना पानी है इसमें, इस बीकर में कितना है, इतना पानी है। देन इस बीकर में ज़्यादा पानी है, देन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा। जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, प्रॉपरली लो दोनों जगह पर एक सा प्रेशर हो जाएगा, देन वहाँ पर मूवमेंट बंद हो जाएगी। उसी तरह कोई भी चीज़ है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और मूव करती है, उस तरफ विंड करेगी। सो अगर विंड मूव करेगी देन उसके बाद में साइक्लोन बनने के चांस हैं। लेकिन और भी कंडीशन देखो अगर इंस्टेबिलिटी होगी हमारी एटमॉस्फेयर में, देन उसके बाद में क्रिएट होगी जैसे कि एल नीनो, ठीक है। जब पैसिफिक जो हमारा इन दी ईस्ट पैसिफिक में वहाँ पर ना जो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, सो उसके बारे में वैसे आगे बताऊंगा कभी, यहाँ पर करने के चांस नहीं है। मेनली इंस्टेबिलिटी होगी जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बूस्ट
बढ़ेगा सी लेवल का, ओशन का, देन वहाँ पर ये क्रिएट होगा। मेनली बताते हैं 26 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ जाए टेम्परेचर सी लेवल में, सी में, देन उसके बाद में यहाँ पर आपको साइक्लोन बनते दिखाई देंगे। क्रोलिस फोर्सेस के बारे में बता चुका हूँ भाई, ये बेंड करती हैं, बेंड होने के कारण में एक रोटेट सर्कल बनाना स्टार्ट करती हैं, देन उसके बाद में हमारा साइक्लोन क्रिएट होगा। सो ह्यूमिडिटी होगी, जब हमारे ह्यूमिडिटी हाई होगी जो कि इन दी लोअर एंड दी मिडल लेवल ऑफ ट्रोपोस्फियर में, देन उसके बाद में क्रिएट होने के चांस हैं। देन जो डिस्टर्बेंस होंगी प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल एरिया, सो एक एग्जिस्ट लो लेवल एरिया है हमारा, वहाँ पर डिस्टर्बेंस दिखाई देंगी, देन उसके बाद में क्रिएट होगा। और यहाँ पर जो वर्टिकल विंड है, वर्टिकल विंड वहाँ से सीधी की ओर, वो हमारी लो होंगी, बताऊँगा आगे इसके बारे में देखेंगे। देखो सो पहले यहाँ पर ना रीड कर सकते हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बता चुका हूँ, इसको हरिकेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेनली आपको ट्रॉपिकल रीजन में दिखाई देगा, मीन्स के ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न के बीच में। सो इसके बीच में ना एक आई भी बनाएगी उसके सेंटर में, जो हमारा वहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होती, वहाँ पर कोई वेदर नहीं, हमारे क्लाउड्स नहीं होते, सो सबसे न्यूट्रल प्लेस होती है आई। सो ये रहा भाई, सो ये तो मैं सही बातें रीड कर सकते हो, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बारे में। देखो ये आई है हमारी, ठीक है। सो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, देन यहाँ से ना हमारी विंड आना स्टार्ट करेगी। अगर विंड यहाँ से आएगी विंड स्टार्ट करेगी, वो ऊपर उठना स्टार्ट होगी जहाँ की विंड है जो, जब देखो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, देन यहाँ की विंड ऊपर उठना स्टार्ट हुई, मीन्स कि अगर हमारी देखो कोई भी एयर है वो अगर हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, देन ऊपर उठना स्टार्ट करेगी। जब ऊपर उठना स्टार्ट करेगी, देन एक लेवल पर आकर वो ऊपर चली जाएगी, वहाँ पर ठंडी होने के बाद में हमारे क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है। क्लाउड्स तो बन गए, लेकिन जो जहाँ पर वैकेंसी आई, एक वैकेंट स्पेस बनी, लेकिन एयर को तो यहाँ जाना है, देन यहाँ पर हाई प्रेशर जो एयर है हमारी, वहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगी इन दी लोअर प्रेशर एरिया में। सो देन यहाँ से भी आएगी इधर की ओर, जहाँ से भी आएगी इधर की ओर, और यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर हाई है, देन फिर से ऊपर मूव करना स्टार्ट करेंगी। ऐसे ही एक सर्कल बनना स्टार्ट होगा, जहाँ पर जब क्लाउडिंग हो जाएगी, कंडेंसेशन के कारण हमारे क्लाउड बन जाएंगे, देन एक लेटेंट हीट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर लेटेंट हीट के कारण जो वहाँ की हमारी एयर है वो कूल हो जाएगी, देन उसके बाद में फिर से वो इधर की ओर मूव करेगी, देन एक सर्कल फॉर्म करेगी, ठीक है। देन फिर से वो ऐसे एक रोटेशन जहाँ पर दिखाई देगी, जहाँ पर रोटेशन दिखाई देगी, एक हमारा एक चक्रवात जब बनता चलेगा, ठीक है, जब चक्र गोल सा बन जाएगा। लेकिन कुछ हमारी एयर जहाँ से वापस भी मुड़ जाएगी, जो कि हमारी आई फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगी, जो वहाँ पर जो मूव करेगी एक हमारी हॉट एयर जहाँ पर जाएगी, दैट्स वाई वहाँ पर क्लाउडिंग नहीं होगी, एक प्रॉपर न्यूट्रल जहाँ पर स्पेस बनेगी, जिसको हम आई के नाम से जानेंगे, ठीक है जी। सो सभी बातें मैंने यहाँ पर बता रखी हैं आपको। देखिए यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारी विंड आना स्टार्ट हुई, जब क्रिएट हुआ देन हवा ऊपर उठी, मॉइस्चर था ही, मॉइस्चर तो है ही है यहाँ पर, जो ओशन के कारण मॉइस्चर जो हमारा ऊपर उठा, देन वहाँ पर क्लाउडिंग फॉर्म हुई, क्लाउड्स फॉर्म हुए, देन उसके बाद में लेटेंट हीट वहाँ पर फॉर्म हुई। लेटेंट हीट के कारण वहाँ की जो हमारी एयर है वो कूल हुई, थोड़ी सी टेम्परेचर हाई हुआ उसका, देन उसने आउटफ्लो मूव किया, देन उसके बाद में रोटेट करती हुई फिर से वहाँ पर पहुँची, ठीक है। उसी तरह इधर से हुआ, और कुछ एयर वापस यहाँ पर वापस चली जाएगी, जो कि हमारी आई फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, ठीक है जी। सो आज के यहाँ पर ना मैंने सभी आपको फैक्ट बता दिए। कुछ समझ में नहीं आया भाई, देन दोबारा से पूछ सकते हो, दोबारा से हम इसको रीड कर लेंगे, दोबारा से प्रॉपर कुछ और इमेजेस लाऊंगा, एनिमेशन लाऊंगा और आपको बता दूंगा। मेनली जो 11th क्लास का चैप्टर है जो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके साथ में सभी जो फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ओनली जो टाइप ऑफ साइक्लोन हमने यहाँ पर नहीं किए, वो लेक्चर लेंथी हो सकता था, ठीक है। सो यहाँ पर ना कुछ नेम है, जो कि मोचा पहले जमन के द्वारा नेम दिया गया था, पहले आया था ये, और बिपर जो है अभी इंडिया में हिट किया, बांग्लादेश के द्वारा इसका नेम दिया गया। आने वाले टाइम में जो आएगा उसका नेम तेज के नाम से होगा, वो इंडिया ने दिया है इसको। सभी को रीड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इतना जरूरत नहीं है इनको। देन देखिए जो साइक्लोन हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था इंडियन ईस्टर्न कोस्ट में, मीन्स के इन दी बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ईस्टर्न कोस्ट में टच किया था। उसका नेम बताइए, उसका नेम था साइक्लोन मोचा। सो ठीक है जी,
जो साउथर्न ईस्ट बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर स्टार्ट हुआ। इसका नेम दिया गया था बादी जमन जमन गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पर कुछ एरिया है उनका जो मेन पोर्ट है। सो इंडियन नेवी जो ऑपरेशन असिस्ट किया था साइक्लोन डायना के लिए, जो मेडागास्कर में इम्पैक्ट डाला था, जिसने प्रीवियस ईयर 2021 की बात है पहले, ठीक है। इसका ऑपरेशन बेनीला था भाई, 2020 की बात है जी, ठीक है। सो इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ओनली ऑपरेशन बेनीला हमने कल परसों एक वीडियो डाली थी ऑपरेशन के रिलेटेड, देन वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया। देन यहाँ पर देखिए ऑपरेशन स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हम मेनली हमारी इंडियन के द्वारा, जो कि हेल्प करने को म्यांमार की। सो म्यांमार के द्वारा, म्यांमार में कौन सा जो हिट किया था, साइक्लोन मोचा, म्यांमार में किया, बांग्लादेश में किया, इंडिया में इम्पैक्ट डाला उसने। सो यहाँ पर जो अपने ऑपरेशन किया था उसका नेम था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी भी किया था भाई, किसके लिए किया था बताओ? तो ये किया था हमने सूडान से हमारे इंडियन को वापस लेके आने के लिए। ऑपरेशन दोस्त टर्की एंड सीरिया की हेल्प के लिए। सो यहाँ पर करुणा किया हमने, साइक्लोन जो हिट किया था म्यांमार में वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए, आइनस शिवालिक, कमरोता एंड सवित्री। और साइक्लोन मोचा जो कि इस जो इम्पैक्ट डाला इसने बांग्लादेश म्यांमार को, और नेम दिया गया बाय दी जमन के द्वारा। अब देखो जो बिपरजॉय साइक्लोन है जो कि अभी अरेबियन सी में राइज हुआ, इसका नेम बताइए किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया? सो यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा इसका नेम दिया गया, ठीक है जी। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा सो बताया गया कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में हिट करेगा, लेकिन ये गुजरात में हिट किया। सो यहाँ पर ना इसका जो बांग्लादेश में इसको एज ए इन दी बंगाली में इसको डिजास्टर के नाम से जानते हैं, बिपरजॉय को। ओके जी, सो ठीक है जी। सो आज की वीडियो जितना कंप्लीट है, कुछ अच्छी लगे तो बता सकते हो। प्लीज़ वीडियो में कमेंट डालना, लाइक करना इसको। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।